Hello everyone, this is part 4, chapter number 5. We continue from page number 80, Niyama. Niyama are related to individual body and sense. Niyamas are also ethical practice. There are 5 niyamas such as Soch, Santosh, Tappa, Swadhyaya and Ishvara, Pranidhana. There are brief explanation is given below. ये 5-6 जो हैं नियम हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर है, प्रणिधारणा। शौच क्या है? शौच मीन्स प्योरिटी। प्योरिटी, शौच मतलब साफ सफाई, प्योरिटी रखना। वी मस्ट क्लीन फिजिकली एंड वेस्ट मेंटली। हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली क्लीन रखना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। हमें अपनी बॉडी को बाहर से भी और अंदर से भी स्वस्थ या साफ रखनी चाहिए। A special emphasis is given to purity of internal organ in yoga. स्पेशल एम्फेसिस क्या देता है? प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन योगा। योगा हमारे को ये प्रोवाइड कराता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्योरिटी प्रोवाइड कराता है। फॉर द प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन देयर आर 6 शुद्धि क्रियास एट षट कर्मास इन योगा सच एस नेति क्रिया, कपालभाति क्रिया, धोती क्रिया। ये योगा हमें शुद्धिकरण के लिए बताता है। संतोष, संतोष मीन्स कंटेंटमेंट। We must develop a feeling of satisfaction in all situations of life. संतोष मतलब सुख प्राप्त करना, पीसफुल लाइफ जीना और सेटिस्फिकेशन लाइफ जीना। All situations of life, we must feel satisfied with what God has given us. We should not obsess after desire. हमें उस चीज़ में खुश रहना चाहिए जो भगवान ने हमें दिया है। हमें उस चीज़ की लालसा नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरे को देखकर उस लालसा के पीछे भागें और अपना जीवन नष्ट करें। हमें जितना भी भगवान ने जो कुछ दिया है उससे आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए और उसका ऑब्वियस नहीं करना चाहिए। जब मिलने के बाद इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तप, टू एंजॉय द डिफिकल्टीज, ऑब्स्टिकल एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इजीली इन द वे ऑफ अटेनिंग द ऑब्जेक्टिव एंड टू गो अहेड कंटिन्यूअसली टुवर्ड द गोल इज कॉल्ड तप। वी शुड एक्सेप्ट द कॉन्फ्लिक्ट लाइक प्रेशर, pain, loss and gain in the same spirit. Tap, to enter difficult obstacle or complex situation life easily in the way attaining the objective, go to head continuously toward the goal is called tap. हमें जो जीवन में कठिनाइयाँ आती है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, उस सिचुएशन को हमें इजी वे में लेना चाहिए और जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं अपने जीवन में उसको कुछ भी पाने के लिए हमें तपना ज़रूरी है। कुछ भी पाने के लिए, कुछ भी मेहनत करने के लिए हमें तपना ज़रूरी है। वी शुड एक्सेप्ट द कॉन्फ्लिक्ट लाइक प्लेजर एंड पेन। अगर हमें कुछ अच्छा सा प्लेजर चाहिए या पेन अच्छा कुछ चाहिए तो हमें दुख तो झेलना ही पड़ेगा या तपना तो पड़ेगा, तभी हम कुछ चीज़ को पा पाएंगे या फिर लॉस और गेन दोनों चलते रहते हैं जीवन। स्वाध्याय, टू स्टडी द ग्रेट वेदास ग्रंथ, उपनिषद, योगा, दर्शन एंड गीता विद डिवोशन इज कॉल्ड स्वाध्याय। इट इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी। सेकेंड टाइप ऑफ स्टडीज इज़ द स्टडी ऑफ सेल्फ। इसमें ये सोचना होता है कि मैं क्या हूँ, टू नो अबाउट हु आई एम, कौन हूँ मैं, क्या करना, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज़ द मेन ऑफ माई लाइफ, मेरा क्या लाइफ में एम है। द अबव 2 टाइप्स ऑफ स्टडीज़ आर रिलेटेड टू स्वाध्याय। ये स्वाध्याय में दिया गया। ईश्वर परिधान, इट इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ नियमा टू डेडिकेट ऑल द डीड्स टू गॉड इज कॉल्ड ईश्वर परिधान। परिधान का मतलब ये है कि जो स्टेज ऑफ नियम की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज इसमें ये कहता है कि जो भगवान का दिया हुआ है सब कुछ, इन सच अ स्टेज ट्रू डिवोट थिंग्स दैट वट एवर फैसिलिटीज एंड प्रॉस्पेरिटी सच अ बॉडी, माइंड, यूथ, इंटेलिजेंस, पोजीशन, पावर, एक्सपेक्ट, etc. जो हमें भी फैसिलिटीज़ दे रहा है कि जैसे कि हमारी बॉडी, माइंड, यूथ, इंटेलिजेंस, पोजीशन, पावर, रेस्पेक्ट, जो भी हमें दिया है भगवान ने, ही शी हैज़ अचीव्ड इन लाइफ आर ओनली ड्यू टू गॉड ग्रेस। ये किससे अचीव्ड हुआ है? हमें भगवान की देन है ये। ही शी सरेंडर टू गॉड एंड रिमूव्स वैनिटी, प्राइड, ईगो एंड अदर इम्प्योरिटी फ्रॉम हिज माइंड। तो हमें ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए, सरेंडर कर देनी चाहिए गॉड के सामने। वैनिटी, प्राइड, ये घमंड, ईगो, ये सब चीज़ें निकाल कर हमारे दिमाग से निकाल देनी चाहिए, तभी हमें ईश्वर प्रणिधान मिल पाएगा। आसन, आफ्टर यमा नियम आसन कम ऑन द थर्ड लेवल। जो आसन है वो आसन जो है थर्ड लेवल पे आता है। आसन मीन पोजीशन और पॉस्चर ऑफ बॉडी, जिससे आप पोजीशन और पॉस्चर बनाते हैं उसको आसन बोलते हैं। इट ऑल्सो मीन टू सिट इन ईजी पॉस्चर, सिट
मतलब ईजी व्यवस्था में बैठ जाइए। ड्यू टू इट्स पॉपुलरिटी मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट योगा इज नथिंग बट आसन। कुछ लोग ये सोचते हैं कि पॉपुलरिटी से ये सोचते हैं कि योगा कुछ नहीं है जितना कि आसन से है। दे आर नॉट अवेयर दैट आसन इज अ स्टेप टूवर्ड योगा। तो ये नहीं जानते हैं कि आसन ही एक स्टेप है योगा का। इन फैक्ट आसन आर परफॉर्म टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल, एगाइल एंड यू। तो हमें आसन क्या प्रोवाइड कराता है? बॉडी फ्लेक्सिबल बनाता है, चुस्ती फुर्ती लाता है, यंग बनाता है। आसन ऑल्सो इम्प्रूव बॉडी फिटनेस बाय रिड्यूसिंग इनअप्रोप्रिएट एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द बॉडी। हमारी जो बॉडी फिटनेस बनाता है, फैट कम करता है, जो हमारा फैट बढ़ा हुआ होता है बॉडी का। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नेक्स्ट पेज, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ आसन सच एस करेक्टिव आसना, रिलैक्सेटिव आसना, मेडिटेटिव आसना। 3 आसन होते हैं, करेक्टिव आसन होते हैं, रिलैक्सेटिव आसन होते हैं जिससे आप रिलैक्स कर सकते हैं, मेडिटेटिव आसन होते हैं जिससे आप ध्यान लगा सकते हैं। These are type of asana have different type of effect on various organ of body. These asana active the function of various organ. Asan can be performed from young age to old age without any problem. तो आसन हमें हमारे organs को different type of आसन affect on various organ of body. ऐसे ऐसे आसन है जिससे हमारी जो various organs of body को affect करते हैं। These आसन activate the function of various organ. आसन can be performed from यंग एज वाले भी कर सकते हैं और ओल्ड एज वाले भी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है प्राणायाम।